नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत समय हो गया आप लोगों के सामने मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं जिनके कारण मैं यूट्यूब पर नहीं आ सका। देखिए, यूट्यूब को मिस मैं भी करता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो मैं अपलोड करूं, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोग एप्रिशिएशन देते हैं जो उसको मैं भी मिस करता हूं। बट बहुत सारी ऐसी व्यस्तताएं होती हैं जो अनिवार्य होती हैं और जिन्हें टाला नहीं जा सकता। सो दैट मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला सका और कोशिश करूंगा कि आपके लिए रेगुलरली वीडियो लाता रहूं। 2-3 दिन में एक बार तो वीडियो जरूर अपलोड करता रहूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो कृपया बने रहिए इस चैनल पे, यही आपसे आग्रह है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत एक गंभीर रोग है जिससे व्यक्ति परेशान होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको होती हैं, जिसका नाम है सिफिलिस, है ना, उपदंश जिसको कहते हैं, और गोनोरिया यानी कि फिरंग रोग। गोनोरिया और सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं। ठीक, दूसरी बात, ये अंग्रेजी दवाइयों से उतने जल्दी ठीक नहीं होती, या ठीक होने के बाद फिर से आती जाती हैं। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसके लिए जो दवाइयां यूज करते हैं, सिंपल दवाइयां चर्म रोग की यूज कर दी जाती हैं, जिससे व्यक्ति ठीक नहीं होता, हो भी जाता है कुछ दिन के बाद फिर से उसको वह रोग पुनरावृत हो जाता है, यानी कि फिर से रिकरेंस ऑफ डिसीज हो जाती है। तो दोस्तों, इसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। किस किस विषय पे बात होगी? तो सबसे पहले बात होगी कि सिफिलिस क्या है और ये क्यों होता है, गोनोरिया क्या है, ये क्यों होता है। दूसरी चीज, इसमें खान पान कैसा रखना चाहिए। तीसरी चीज, इसके साथ कौन सी औषधि इसमें रामबाण सिद्ध होती है, वह मैं आपको बताऊंगा, अपना अनुभव बताऊंगा। रामबाण औषधि है वह, और उसका प्रयोग करने पर सिफिलिस पूरी तरह खत्म हो जाता है। आप ब्लड चेक कराते हैं, आप BDRL कराते हैं, उसमें आपको सिफिलिस नहीं आता है। यदि आप रेगुलरली इसका यूज कर लेते हो, धीरे धीरे करके घटता जाता है रेशियो, एंड देन वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। गोनोरिया भी इसी प्रकार पूरी तरह खत्म हो जाता है। दोस्तों, होता यूं है कि जो संबंध होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस में, वो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के कारण ही होता है। प्रोस्टिट्यूट्स और दूसरे बीमारियों से ग्रस्त जो स्त्रियां हैं उनके साथ संभोग करने से, और ये पुरुषों स्त्रियों दोनों को होता है ना, तो ये संभोग से ही होता है मेनली। इंटरकोर्स इज द मेन कॉज ऑफ सिफिलिस एंड गोनोरिया। सो ये मुख्यतः इसी कारण से होता है। हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये आपके शरीर में आ जाए, आपने किसी से ब्लड लिया है, वो इन चीजों से पीड़ित था और आप में ये चीज घर कर गई। सो दैट ये जो है ट्रांसफ्यूजन के कारण भी आ सकता है। किसी ने आपको इंजेक्ट किया, किसी ने आपको इंजेक्शन दिया, उसमें यदि उसने डिस्पोजेबल निडल का यूज नहीं किया है, डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज नहीं किया है, और आपको दोबारा किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देने के बाद आपको यूज कर दिया, तो ये आप तक आ जाएगा। तो मेनली जो कॉजेस एड्स के होते हैं, जिन माध्यमों के द्वारा एड्स फैलता है, उन्हीं माध्यमों के द्वारा सिफिलिस भी फैलता है, यानी कि उपदंश फैलता है, और गोनोरिया भी फैलता है, यानी फिरंग रोग भी फैलता है। तो दोस्तों, बहुत ही विकट परिस्थिति होती है। धीरे धीरे करके ये रोग पूरे शरीर के ब्लड के थ्रू पूरे नर्वस सिस्टम में, पूरे शरीर में फैल जाता है। शुरुआत में दाने आते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे, फिर पूरे शरीर पे भी दाने आने लगते हैं। कई बार हाथ पैर में गलन होने लगती है, जगह जगह पे फफोले से आने लगते हैं, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, जोड़ों का दर्द होने लगता है, बुखार बनी रहती है, जो लगातार धीमी धीमी बुखार बनी रहती है, और व्यक्ति को सुस्ती आने लगती है, थकान महसूस होने लगती है। ये सब इसके लक्षण है। अब यदि आपने डायग्नोज करा लिया है, BDRL आपने करा लिया, और उसमें सिफिलिस या गोनोरिया कुछ भी आ गया है, सिफिलिस में ये होता है, गोनोरिया में साथ में मवाद यानी पस भी जो है पेशाब के साथ जा सकती है, प्राइवेट पार्ट से निकलती है, तो वो गोनोरिया है। तो इसमें सबसे पहले तो आप मिर्च मसाला खटाई तेल की चीजें, मटर बैगन सेमी भिंडी, हो सके तो बंद कर दो, और नहीं हो सके तो कम कर दो। ठीक। सेकंड चीज, मांसाहार बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ऐसी चीजें जो पचती नहीं है बिल्कुल नहीं खाएंगे आप, मिठाई वगैरह का यूज नहीं करेंगे आप। ठीक। अब तीसरी चीज पे आते हैं कि इसमें बचाव क्या है। तो भाई, आपको यदि सिफिलिस हो चुका है, आपको यदि गोनोरिया हो चुका है, तो आप एक काम करेंगे, नीम के पत्ते 5, तुलसी के पत्ते 5 तथा 5 पत्ते जामुन के, इन तीनों को चबाकर सुबह शाम, सुबह ब्रश करने के बाद और शाम को लगभग 6-7 बजे चबाकर खा लिया करें।
ऊपर से पानी पी लें, 1-2 चम्मच शहद चाट लें, तो ये तो हो गया बचाव। ठीक है, इससे शरीर में जो रक्त है वो शुद्ध होता रहता है। अब आता हूं मुख्य विषय पे, जिसको मैं रामबाण इलाज कह रहा हूं। मैंने यूज किया है बहुत सारे पेशेंट पे, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो रामबाण इलाज क्या है इसका रामबाण इलाज है व्याधिहरण रसायन या व्याधिहरण रस नाम से ये आता है। दोस्तों बहुत ही कारगर दवा है। ऐसे रोग जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं, जो इंटरकोर्सेस से होते हैं, इवन एड्स में भी इसका काम लिया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है, उसमें भी फायदा देखने मिलता है। पर उसके साथ साथ उसमें बलवर्धक चीजें भी देनी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि सिफिलिस में आपको इसको ऐसे ही यूज करना है। देखो, कई बार ये होता है कि बड़ों को तो ये रोग होता ही है, बच्चों को कैसे हो जाता है भाई? तो बच्चों को कई बार ये रोग जो है, मैंने बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या इंजेक्शन देने पर ये जो है शरीर में सर्कुलेट हो जाता है, ये शरीर में पहुंच जाता है। ठीक, तो यदि बच्चे हैं तो उनको 1/4 मात्रा रखिएगा। जो मात्रा मैं बता रहा हूं वो 16 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए बता रहा हूं, यानी वयस्कों के लिए मैं बता रहा हूं, किशोरों के लिए मैं बता रहा हूं। यदि बच्चे हैं 16 वर्ष से कम के तो 1/4 मात्रा रख के इसका यूज करिएगा, नुकसान नहीं होता। क्योंकि यदि आप फुल डोज रखेंगे तो नुकसान होगा। अब आपको क्या करना है, आप व्याधिहरण रसायन ले लीजिए, डाबर, वैद्यनाथ, ऊंझा, झंडू, धूत, पापेश्वर, इनमें से किसी भी एक कंपनी का व्याधिहरण रसायन ले लीजिए। ठीक, तो व्याधिहरण रसायन आपको कितना लेना है? 100 mg। 100 mg का अर्थ क्या होता है? 2 चुटकी व्याधिहरण रसायन। गंधक रसायन आपको लेना है 1 ग्राम। 1 ग्राम का अर्थ क्या होता है? यदि 2 चुटकी 100 mg में है तो 1 ग्राम का अर्थ क्या होगा? लगभग 15 से 20 चुटकी गंधक रसायन आपको लेना है। ठीक, गंधक रसायन और व्याधिहरण रसायन हो गया, व्याधिहरण रस भी इसको बोलते हैं। प्रवाल पिष्टी आपको लेनी है 250 mg, यानी कि लगभग 4 चुटकी आपको प्रवाल पिष्टी लेनी है। ठीक, और आपको लेना है तालकेश्वर रस। ये तालकेश्वर रस आपको 250 mg लेना है, यानी कि लगभग 2-3 चुटकी ये आपको मिला लेना है। ये एक मात्रा हो गई। इस मात्रा को आप या तो पीस लीजिए या सीधे जीभ पर रखिए। खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम 1 कप पानी में लगभग 4 चम्मच या 20 से 30 ml खदीरारिष्ट मिलाकर इसका आपको सेवन करना है। ऊपर से 2 चम्मच शहद चाट लीजिए। अब आपने खाने के 1 घंटे बाद इसका सेवन कर लिया। उसके लगभग आधे घंटे बाद आप एक काम करेंगे कि आप जो है कामदुधारस 2 गोली का सेवन कर लीजिएगा, क्योंकि व्याधिहरण रसायन थोड़ा सा तीव्र होता है। सोमल इसमें होता है, पारद इसमें होता है, गंधक इसमें होता है, इसलिए ये थोड़ा सा तेज होता है। इसलिए कामदुधारस यदि लेंगे तो जो दवा की गर्मी है वो आपको महसूस नहीं होगी। तो 2 गोली कामदुधारस आप खा लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको रात में सोने के पहले चोपचिन्यादि चूर्ण 2 चम्मच या 10 ग्राम चोपचिन्यादि चूर्ण आपको ले लेना है। और त्रिफगोल 10 ग्राम, ये एक खुराक 1 पाव गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। और दोस्तों, जब आप इस दवा का यूज करते हैं तो दूध और घी का यूज जरूर करिए। दूध घी का आप उपयोग नहीं करेंगे तो ये दवा आपके शरीर में गर्मी करेगी, जिसके कारण आप दवा का प्रयोग छोड़ देंगे। तो वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया किसका भाई, सिफिलिस का मैंने आपको बता दिया। गोनोरिया में आपको क्या करना है, तो गोनोरिया में पंचतिक्त घृत गुग्गुल 2 गोली और इस दवा में मिला लीजिएगा, जो डोज मैंने सिफिलिस का बताया था, और इसका सेवन करिए। तथा गोनोरिया में आपको जो काशी शादी तेल है वो अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाना है। सिफिलिस में भी लगाना है, गोनोरिया में भी प्राइवेट पार्ट पे काशी शादी तेल आपको लगाना है। और उसके 2-3 घंटे बाद नीम के पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को या जहां भी फफोले वगैरह आ गए हैं उसको धो लेना है। और मिर्च मसाला खटाई तेल की चीजें, मटर बैगन सेमी भिंडी बिल्कुल नहीं खानी, और या तो कम खाइए। ठीक, और योग करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत टहलिए, 500 से 1000 कदम टहलिए। खाने के तुरंत बाद 1 घूंट पानी पीजिए, खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पीजिए। इससे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से निकल जाएंगे, खून में जो विष है वो खत्म होने लगेगा, तो सिफिलिस भी अपने आप खत्म होने लगेगा। देखो, 50% दवा काम करती है, 25% आपके परहेज काम करते हैं और 25% आपकी एक्सरसाइज काम करती है। इस प्रकार से हम किसी भी रोग को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इस प्रयोग को करिए।
और मैं आपको बोलता हूं यदि बहुत लंबे समय से रोग है तो आप 9-10 महीने इसका यूज कर लीजिए, पहले माह से ही आपको आराम मिलने लगता है। हर 3 महीने में BDRL टेस्ट करा लीजिए, आपका सिफिलिस कितना कम हुआ है, आपका गोनोरिया कितना कम हुआ है, रेशो कितना आ रहा है, ये देखिए। इससे आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा कि हाँ ये दवा चमत्कार की तरह काम कर रही है। तो और 9-10 महीने जब आप यूज कर ले तो पूरी तरह रोग खत्म हो जाता है। बस परहेज रखिएगा, रोग वापस नहीं आता। इस बीच में अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, वाइफ के साथ आपको इंटरकोर्स नहीं करना भी है तो आप प्रोटेक्शन यूज करेंगे, कॉन्डोम वगैरह यूज करेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए विशेष जानकारी है। कई जो पेशेंट थे उनने मैसेज किया था कि सर BDRL पॉजिटिव आ रहा है, सिफिलिस हम लोगों को डिटेक्ट हुआ है, गोनोरिया हम लोगों को डिटेक्ट हुआ है। और मेडिकल जो होता है आर्मी में या फिर बाहर जाते हैं दुबई या बाहर विदेश में काम करने जो लोग जाते हैं, उनका जो मेडिकल होता है उसमें यदि ये डिटेक्ट हो जाता है तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, इसलिए वो बहुत परेशान रहते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग कर लीजिए और उसके बाद पूरी तरह मुक्त होकर अपनी नौकरी करें जहां पर मेडिकल में आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, और निजी जीवन में भी आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये रोग जो है एक से दूसरे को होता है तो आपकी वाइफ को ना हो सके, ठीक है। तो ये आपकी बचत हो जाएगी। और ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, ये यदि आप इसका मूल्य यानी कि इसकी वैल्यू पूछें तो लाखों का नुस्खा है, परंतु यदि आप इसकी कीमत पूछें यानी कि पैसे में इसकी कीमत पूछें तो बहुत सस्ते में आप ठीक हो जाओगे। और अब यदि आपको किसी भी प्रकार के रोग की, गंभीर किसी रोग की मुझसे दवा बुलवानी है तो यहां मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी सारी समस्या लिखिए, डिटेल्स लिखिए, और जब मैं वो देखूंगा उसके बाद जब मैं आंसर दूं तभी कॉल करिएगा। अपने मन से कॉल मत करिएगा दोस्तों, ये आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि मैं कॉल नहीं उठाऊंगा या मेरा फोन बंद आएगा। और ये मत लिखिएगा हो सकता है 2-3 दिन बाद मैं आपका मैसेज देखूं, तो ये मत लिखिएगा कि आप तो जवाब ही नहीं देते। 2-3 दिन तक का धीरज रख लीजिएगा, क्योंकि सैकड़ों मैसेज मुझे आते हैं, देखने में समय लगता है, मुझे और भी व्यस्तताएं हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यदि आपको लगता है ये वीडियो दूसरों के लिए फायदेमंद है, मैं तो आपको बिल्कुल बोलता हूं कि ये दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद है, समाज कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए, तो कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। तथा यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान पर अपना अंगूठा दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन, बेल आइकॉन पे, ताकि मेरे आगे के वीडियोस की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहें। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशः धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पर बने हुए हैं लगातार, और आप अपनी जिंदगी में सफल हो, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।